नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा रहस्य जो हमारे जीवन की हर सांस से जुड़ा हुआ है। ये है स्वर विज्ञान, प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया ज्ञान, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ आपकी सांस ही आपकी किस्मत बदल सकती है। आप सोच रहे होंगे, सांस तो हर कोई लेता है, फिर इसमें रहस्य क्या है? तो बने रहिए मेरे साथ। अगले 15 मिनट में हम जानेंगे स्वर विज्ञान क्या है, किस तरह हमारी सांस बदलती रहती, और इसे समझकर हम अपने जीवन में कैसे सफलता, शांति और समृद्धि पा सकते हैं। स्वर विज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये शिव और पार्वती के संवाद से उत्पन्न हुआ है। इसे शिव सूर्योदय भी कहा जाता है। ऋषि मुनियों का मानना था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे सांस में ही प्रभावित होती है। हमारी नाड़ी 3 प्रकार की होती है। ईड़ा नाड़ी, बाएं नथुने से निकलने वाली सांस; पिंगला नाड़ी, दाएं नथुने से निकलने वाली सांस; और सुषुम्ना, जब दोनों नथुने संतुलित रूप से चलते हैं। हर स्वर का अपना समय और महत्व है। चंद्र स्वर शांति, ठंडक, ज्ञान और मन की स्थिरता का प्रतीक है। सूर्य स्वर ऊर्जा, आत्मविश्वास, काम में सफलता और तेजस्विता देता है। सुषुम्ना स्वर आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो मान लीजिए आपको कोई नया काम शुरू करना है, जैसे बिजनेस डील, इंटरव्यू या कोई बड़ा निर्णय। अगर उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपके काम में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर आपको ध्यान, पूजा, लेखन या कोई क्रिएटिव काम करना है तो चंद्र स्वर सबसे शुभ माना जाता है। और सुषुम्ना सक्रिय होता है तो आध्यात्मिक साधना, ध्यान और मंत्र जप का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा भी काम शुरू करने से पहले स्वरों को देखकर ही निर्णय लिया करते थे। सोचिए, अगर हम भी अपनी सांस को पहचान तो जीवन की दिशा कितनी आसान हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये स्वर तो है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अभी कौन सा स्वर चल रहा है? इसका तरीका बहुत ही आसान है। अपनी हथेली नाक के नीचे लगाइए और धीरे से सांस छोड़िए। अगर हवा ज्यादा बाएं तरफ से महसूस हो रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है। अगर दाएं तरफ से महसूस हो रही है तो सूर्य स्वर सक्रिय है। और अगर दोनों बराबर चल रहे हैं तो समझिए सुषुम्ना सक्रिय है। स्वर बदलने का समय लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच होता है। मतलब हमारी सांस खुद ब खुद नाड़ी बदल लेती है। लेकिन अगर कोई नाड़ी लंबे समय तक चल रही है, नहीं बदली, तो समझिए शरीर में असंतुलन या मानसिक तनाव का संकेत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ जो आपकी सोच ही बदल देगा। अगर मैं कहूँगी सिर्फ 5 मिनट सांसों पर कंट्रोल करके आप अपनी हेल्थ, माइंड और बिजनेस तीनों बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? रुकिए और ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप कहेंगे, काश ये मैंने पहले जाना होता। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वर विज्ञान और स्टूडेंट लाइफ के लिए किस तरह उपयोगी है। तो क्या आपने कभी देखा है कि बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठता है अचानक सब भूल जाता है? ऐसा क्यों होता है? या सच में माइंड ने साथ छोड़ दिया, या फिर उसकी सांस में कुछ गड़बड़ी थी? असल में जब माइंड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो सांसें डिस्टर्ब हो जाती है, और जब सांस सही रिदम में ना हो तो दिमाग की प्रॉपर वर्किंग रुक जाती है। इसलिए बच्चे सब पढ़ने के बावजूद एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाते हैं। ये सिर्फ बच्चों के तक सीमित नहीं, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस। तो अगली बार जब माइंड प्रेशर में है तो या एग्जाम के दौरान फोकस ना बने, तो याद रखिए, प्रॉब्लम माइंड में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सांसों में है। बस 5 मिनट की डेली प्रैक्टिस आपको काम, फोकस्ड और शार्प बना सकती है। तो क्या आप भी आज से 5 मिनट ब्रीदिंग साधना शुरू करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये 5 मिनट की सुबह की साधना आपकी पूरे स्वर पर कंट्रोल दिला सकती है। और जब आप स्वर आपके कंट्रोल में आ जाए तो आपका मन, आपकी सेहत और यहाँ तक कि आपकी उम्र भी आपके कंट्रोल में आ जाती है।
आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे ये पॉसिबल है। सुबह के समय केवल 5 मिनट अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान दें तो धीरे धीरे आपके स्वर आपकी इच्छा के हिसाब से चलने लगेंगे। यानी अगर आप चाहें तो लेफ्ट नाड़ी चंद्र स्वर एक्टिव कर सकते हैं और चाहे तो राइट नाड़ी सूर्य स्वर। कैसे? बहुत सिंपल है। किसी भी प्रिय व्यक्ति या खुशी के पल को याद करिए, कुछ ही मिनटों में आपका लेफ्ट स्वर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। फिर किसी दुखद या नेगेटिव घटना को याद कीजिए, विद इन द मिनट्स राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा स्वर हमारे मन की सोच से जुड़ा हुआ है। मन जैसे सोचता है स्वर वैसे ही चेंज हो जाता है। यही कारण है कि मंदिर में बैठकर जब हम जप करते हैं तो मन बार बार इधर उधर भागता है। असल में प्रॉब्लम मन की नहीं, प्रॉब्लम यह है कि स्वर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही स्वर कंट्रोल में आ जाता है मन अपने आप स्थिर हो जाता है और यही है असली साधना। तो ये तो हो गई हमारे मन की बात। अब हेल्थ की बात करते हैं। स्वर विज्ञान से हम 2 तरह की बीमारियों पर असर डाल सकते हैं, एक शारीरिक फिजिकल और दूसरी मेंटल। तो फिजिकलनेस जैसे फीवर, पेट दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, डाइजेशन डिस्टर्ब होना, ये सब सीधा स्वर से कनेक्टेड है। जैसे ही आप अपना स्वर चेंज करेंगे 5-10 मिनट में असर शुरू हो जाता है। ये कोई मिरेकल्स नहीं है बल्कि साइंस है। आज मैं आपको स्वर विज्ञान से जुड़े 3 ऐसे रूल्स बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह सुधार सकते हैं। सबसे पहले पानी की बात। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा आदत है उनके लिए एक तरीका है, शुरुआत में पानी सामने रखिए ताकि मन को तसल्ली रहे। फिर 1 हफ्ते में धीरे धीरे गिलास कम करिए, पूरा गिलास, आधा गिलास, 2 घूंट और आखिरकार आदत छूट जाएगी। याद रखिए, खाना खाने के बाद आइडियली पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब दूसरा रूल है, सोते समय हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड लेटने से आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होगा और सूर्य स्वर डाइजेशन को फास्ट करता है। रात को जब हम सोते हैं तो बॉडी को 10-12 घंटे टाइम मिलता है डाइजेशन पूरा करने के लिए। यही वजह है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने खाने को समय से जोड़ दिया और इसे धर्म का हिस्सा बना दिया। जैसे जैन धर्म में सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, ये परंपरा है। ये दरअसल एक डीप हेल्थ साइंस है। आज के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 12 घंटे का गैप डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे सुनते ही डर जाते हैं। अरे 12 घंटे बिना खाए रहना कैसे पॉसिबल है? लेकिन सच ये है कि अगर आप सही समय पर डिनर करते हैं और सोते समय लेफ्ट साइड करवट लेते हैं तो ये नेचुरल फास्टिंग अपने आप ही हो जाता है। अब तीसरा रूल है, अगर आपको डायबिटीज या कोई क्रॉनिक इलनेस है तो प्राणायाम की साधना जरूरी है। पूरक यानी इनहेल, कुंभक यानी होल्ड और रेचक यानी एक्सेल। सिंपल 3 स्टेप्स रोज करने से बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बैलेंस होता है और इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग बनते हैं। यानी डिजीज मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं, सांस और सही रूटीन से पॉसिबल है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी सांस कितनी अद्भुत शक्ति से भरी हुई है। ये सिर्फ ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं करती, बल्कि हमारे विचार, हमारे स्वास्थ्य और हमारी किस्मत भी निर्धारित करती। शिव ने स्वयं पार्वती को कहा है, जो स्वर विज्ञान जानता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो याद रखिए, आप सिर्फ हवा नहीं ले रहे, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने अंदर खींच रहे हैं। तो दोस्तों, ये था स्वर विज्ञान का रहस्य। अब आपको पता चल गया होगा कि हर श्वास में कितनी बड़ी शक्ति छुपी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।